वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइमरी एक्सिलरीज जो थी वी हैव टू उनको तीनों टेंसेस में कैसे यूज करते हैं वो सब बताया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरीज को हम मॉडल्स भी कहते हैं, इनको चाहे आप लिखो या फिर मॉडल्स। मॉडल्स या मॉडल की एक्सिलरी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब के मूड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि मॉडल्स फिक्स नहीं होते हैं। देख लीजिए, मॉडल्स फिक्स नहीं होते हैं। पहली बात तो मॉडल्स फिक्स नहीं होते हैं। इन्हें जो भी रोल देते हैं उसी प्रकार कार्य करते हैं। यानी कि इन्हें जो भी रोल दिया जाता है ये उसी प्रकार कार्य करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मॉडल एक्सिलरीज को मॉडल्स भी कहते हैं। दूसरी बात ये कि मॉडल्स जो है वो फिक्स नहीं होते हैं। इन्हें जो भी रोल दिया जाता है ये उसी प्रकार कार्य करते हैं। और इन्हें मॉडल एक्सिलरी या मॉडल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब के मूड पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। ये संख्या में कुल 10 होते हैं। इनकी संख्या कुल 10 है। ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन कौन से हैं। सबसे पहले लिखे हैं मे एंड माइट, कैन और वुड, विल, कॉमा, वुड, शैल, कॉमा, शुड और दो और शेष बचे मस्ट एंड ऑट टू। तो कुल मॉडल्स 10 होते हैं। मे, माइट, कैन, वुड, विल, कुड, शैल, शुड, मस्ट और ऑट। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एक एक करके इनका यूज सीखेंगे, लेकिन उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट नियम हैं मॉडल्स के अबाउट, वो देख लीजिए। पहला क्या है, जो पहला नियम है मॉडल्स के बारे में वो ये है, देखें। पहला रूल क्या है कि मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। जैसे देखें, दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। पहला है यू शुड टू गो देयर, दूसरा यू शुड गो देयर। हमने बताया कि
बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका गलत है और ये सही है। पहला नियम याद कर लें कि मॉडल के बाद कभी भी हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा देखें मॉडल के बाद सदैव वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ें कि मॉडल के बाद सदैव वर्ब फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स कोई भी हो, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फिर अदर वर्ब जो भी होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि ये मॉडल्स के बाद सदैव वर्ब फर्स्ट ही होनी चाहिए, समझ में आया। ये दोनों नियम के बाद हम एक करके जो मॉडल है उनका यूज सीखेंगे, नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ पे करना है ये सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, पहला जो है मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहला जो नियम है, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। पहला नियम बताया हमने कि जब फॉर्मल परमिशन किसी से हम लेते हैं तो वहां पर मे का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले मे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, फिर अदर वर्ब। ध्यान से देखें जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले मे होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर अदर वर्ब होगा। जैसे किसी से परमिशन फॉर्मली कैसे लेते हैं, मे आई कमेंट। दूसरा है मे आई गो आउट, और भी बहुत, मे आई डू इट। तो ये हम फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, मे आई गो आउट या मे आई डू इट, ये तीनों फॉर्मल परमिशन के लिए यूज किए गए सेंटेंस हैं, इसलिए यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। तो पहला है यूज ऑफ मे में कि हम फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखें, ब्लेश, कर्स, विश, प्रे आदि के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। ब्लेस किसी को आशीर्वाद देना हो,
कर्ज, किसी को अभिशाप देना हो, श्राप देना हो, विश, इच्छा या प्रार्थना, विश इच्छा करनी हो या प्रे करनी हो, तो इन सब चीजों के लिए भी हम मे का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा देखें, मे ही डाई शूड। यहाँ पे हम अगर इसको ना लगाएं तो फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर ना लगाएं। मे ही डाई सून, मे यू लिव लॉन्ग। तीसरा देखें, मे यू बी अ डॉक्टर। ठीक है, तो हम ब्लेस आशीर्वाद का अभिशाप, विश, इच्छा, प्रे, प्रार्थना के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप दो यूज हमने आपको बताए हैं। तीसरा देखें क्या है, मे का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है। संभावना, पॉसिबिलिटी। मे का प्रयोग संभावना के लिए भी किया जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे इट में। हाँ, एक बात और ये है, कितनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, संभावना कितनी है मे में, तो यहाँ पे लिख लें संभावना 50%। मे के साथ में 50% पॉसिबिलिटी होती है। अब एग्जाम्पल लिखें, इट में रेन टुडे। इट में रेन टुडे। दूसरा देखें, हरी में कम टुडे। इट में रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है 50%, यानी कि आज बारिश हो सकती है, ये 50% चांसेस है। हरी में कम टुडे, हरी आज आ सकता है, इसका भी जो चांस है वो 50% है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जब हमको पॉसिबिलिटी 50% शो करनी हो तो हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 3 प्रयोग हो गए मे के। लास्ट वाला देखें, मे का क्या है प्रयोग, ये एक बार दोबारा देखें। यूज ऑफ मे के अंतर्गत जो तीसरा रूल है आपका कि मे का प्रयोग संभावना यानी पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 50% होगी। एग्जाम्पल में है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, क्लियर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है 50%। और दूसरा है, हरी में कम टुडे, हरी आज जा सकता है, क्लियर नहीं है कि वो आएगा, ये 50% है कि वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। 3 यूज हो गए। और मे का जो चौथा और अंतिम यूज है वो देखें,
चौथा और अंतिम यूज क्या है? पर्पज के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखें, पर्पज मीन्स उद्देश्य। तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? अब हम उद्देश्य कैसे प्रकट करेंगे? स्ट्रक्चर लिखें, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट में वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा एक बार स्ट्रक्चर पढ़ लें। सबसे पहले ये जो सेंटेंस होगा इससे पर्पस प्रकट होगा। यहाँ पे कोई वर्ड हो सकता है, अभी हम बताएंगे। फिर उस पर्पस को हम इससे शो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 3 वर्ड हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला दैट, दूसरा सो दैट, तीसरा इन ऑर्डर दैट। दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। ध्यान से देखें, दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, और तीनों का जो मतलब होगा वो होगा ताकि। जैसे वह पढ़ाई करता है ताकि वह सफल हो सके, ठीक है। हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं ताकि बी में लिव लॉन्ग या बी में प्रॉस्पर इन अवर लाइफ, हम अपने जीवन में समृद्धशाली हो सके। तो स्ट्रक्चर इसका इंपॉर्टेंट है। पर्पस यानी कि उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और इसके द्वारा इसके बीच में ये वर्ड होगा जिससे हम पर्पस प्रकट करेंगे। फिर इसमें वो पर्पस लिखा जाएगा कि इससे क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखें इसका स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल देखें, we respect our parents so that we रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स। अब देखिए ये जो यहाँ पे वर्ड था ये यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, मे का प्रयोग किया गया है, प्रॉस्पर इन लाइफ अदर वर्ड, ओ सॉरी वर्ब है, फिर अदर वर्ड। तो वी रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट करते हैं आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की, सो दैट ताकि बी हम में प्रॉस्पर इन अवर लाइफ, अपने जीवन में प्रॉस्पर हो सके यानी समृद्धशाली हो सके, ठीक है। एक एग्जांपल और देखें, he works hard
दैट ही में पास। दैट यहाँ पे लगा हुआ है ताकि ही वर्क्स हार्ड, वह हार्ड वर्क करता है ताकि ही में पास, ताकि वह सफल हो सके। वह हार्ड वर्क करता है ताकि वह सफल हो सके। तो इस हार्ड वर्क से पर्पस प्रकट हो रहा है कि ही में पास। एक एग्जांपल और देखें, वी ईट फूड, हम भोजन करते हैं, सो दैट, ताकि, अब इसका उद्देश्य क्या होगा, वी में लिव। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने इसके 4 यूज बताए हैं। पहला है फॉर्मल, परमिशन के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे कम इन, मे गो आउट, मे डू दिस। ठीक है, दूसरा था ब्लेस, कर्स, विश और प्रे के लिए, यानी कि इच्छा, प्रार्थना, वरदान या अभिशाप के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल, मे यू डाई सून। ठीक है, और मे यू बी ए डॉक्टर। तीसरा यूज था कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, जैसे इट मे रेन टुडे, हरी में कम हियर, इट मे रेन टुडे, हरी में कम हियर। तीसरा होगा। चौथा है पर्पस प्रकट करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई उद्देश्य प्रकट हो रहा हो। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और ये जो वर्ड्स हैं इनको ध्यान से पढ़ना है, यही आपके जो है इम्पोर्टेंट है, इससे पर्पस होगा आगे। ओके, कुछ भी समझ में ना आए तो पूछिएगा। और मॉडल एक्सुलरीज जो हैं 10, वो हम एक एक करके आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके।